अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बॉटनी के टॉपिक में से ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, अगर इस लफ्ज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द इम्पॉर्टेंट एसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है होम्योस्टेसिस का। सबसे पहले होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक ऐसा लफ्ज़ है जो ऑर्गेनिज़म्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिज़म्स जानदार के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, जैसे एक्सक्रिएशन, थर्मो रेगुलेशन, यानी और जो थर्ड है वो ऑस्मो रेगुलेशन। बहुत अंदर प्रोसेस चलते हैं। इन सब प्रोसेस को एक सेम लिमिट तक सेम रखना उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो इसीलिए जो ऑस्मो रेगुलेशन है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है होम्योस्टेसिस का। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर होता क्या है? अब यहाँ लिखा हुआ है, द बैलेंसिंग बिटवीन द वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट ऑफ सॉल्ट, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर और सॉल्यूट की जो कंटेंट सेल के अंदर मिकदार है, तादाद है, उसको बैलेंस रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अगर हम प्लांट्स के ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, प्लांट्स के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर वॉल्ट और सॉल्ट की कंसंट्रेशन के तौर पर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, भी मैंने हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स आते हैं, यानी एक ऐसे प्लांट जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फाइट्स का मतलब होता है, फाइटॉन्स का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नंबर 2, जो हेलोफाइट्स हैं, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी इसमें एक ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नंबर 3 जो है वो है मीज़ोफाइट। मीज़ोफाइट एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहती है, यानी बैलेंस रहती है। एंड दो ज़ीरोफाइट प्लांट्स, इसमें पानी की कमी होती है, इसमें ड्राई प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब यहाँ लिखा हुआ है द फाउंड इन फ्रेश वाटर, ऐसे प्लांट्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। पार्शली आर कम्प्लीटली सबमर्ज, ये थोड़े या कम्प्लीटली पूरे तौर पर पानी के अंदर मौजूद होते हैं। दे हैविंग द लेग क्यूटिकल्स, इनके अंदर जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, क्यूटिकल, वो नहीं होता। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स की, तो वाटर लिली एक ऐसा प्लांट है जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में आते हैं। फिर जो सेकंड प्लांट है वो है हेलोफाइट, यानी एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हेलोफाइट, अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की कि इसके अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं और ये कैसे होते हैं, द फाउंड इन मार्शी एरियाज़, ये एक ऐसे प्लांट्स हैं जो समंदर के जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पर ज़्यादा तौर पर मौजूद होते हैं। हाईली कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट के अंदर हाईली कंसंट्रेशन होती है। लोअरिंग ऑफ द वाटर पोटेंशियल, पानी की बहुत कमी होती है, वाटर पोटेंशियल बहुत कम होता है इनके अंदर। एग्जिस्ट सॉल्ट एक्सक्रिएट आउट फ्रॉम द सॉल्ट ग्लैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इनके अंदर पानी की कमी है और वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सेस जो सॉल्ट होते हैं, वो जो पानी जो सी के पास मौजूद होते हैं, यानी जो समंदर का पानी नमकीन होता है, यानी यहाँ पर वो ऐसे ये प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं, तो इनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत होती है। तो इसीलिए एग्जिस्ट सॉल्ट जितना स्टोर करना होता है ये कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन जब एग्जिस्ट सॉल्ट हो जाता है तो वो सॉल्ट ग्लैंड के तौर पर एक्सक्रिएट आउट कर देते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन किस के तौर पर? सॉल्ट ग्लैंड मौजूद होते हैं हेलोफाइटिक प्लांट्स के अंदर। द सॉल्ट ग्लैंड्स फाउंड इन लीव्स, ये सॉल्ट ग्लैंड्स उनके पत्तों के अंदर मौजूद होते हैं, फिर वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं। इनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं, जो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले ग्लास वॉट प्लांट का नाम है, ये हेलोफाइटिक प्लांट्स में आते हैं। और कॉड ग्रास भी प्लांट का नाम है, ये भी हेलोफाइटिक प्लांट्स में इंक्लूड होते हैं।
हेलोफाइट प्लांट के बाद अब हम मीज़ोफाइटिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीज़ोफाइटिक प्लांट के में फाउंड इन द लैंड ऑफ द टेम्परेट जोन। ये मीज़ोफाइटिक प्लांट उन इलाकों में मौजूद होते हैं जहाँ पर चारों सीज़न आते हैं, यानी समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, चारों सीज़न मौजूद होते हैं। ज़्यादातर ये वहाँ पर ग्रो करते हैं। द वाटर लूजेज बाय द ट्रांसपायरेशन। अगर इनके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वैसे तो नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ट्रांसपायरेशन, वाटर वेपर्स जो हो जाते हैं, उसका प्रोसेस करता है। एक्सटर्नल कवरिंग का क्यूटिकल, इनके अंदर आउटर कवरिंग होती है प्लांट की क्यूटिकल, वो भी मौजूद होती है। लूजेस सल्फर वाटर वेपर्स बाय द स्पेशल पोर्स ऑफ हाइड्रोथोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन। ये इंपॉर्टेंट है मीज़ोफाइटिक में। जो सुबह में शबनम के कतरे आते हैं, प्लांट्स के ऊपर शबनम के कतरे लगे हुए होते हैं, तो वो सल्फरिंग, ऐसे प्लांट सुबह में अगर थोड़ी सर्दी हो जाए तो वो सल्फरिंग वाटर को एक्सक्रिएट आउट करते हैं। तो लीव्स के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, उसको हम हाइड्रोथोर्स कहते हैं। ये स्पेशल पोर्स के ज़रिए गटेशन का प्रोसेस होता है, यानी शबनम के कतरे जब प्लांट से बाहर आ जाएं तो हम उसे गटेशन का प्रोसेस कहते हैं। मीज़ोफाइटिक प्लांट के बाद ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं और वो अपने अंदर कौन सी अडेप्टेशन करते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द फाउंड इन ड्राई प्लेसेस। ये खुश्क एरियाज़ पे मौजूद होते हैं, यानी सहराई इलाकों में ज़्यादातर मौजूद होते हैं ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स। नंबर 2 है वो है वाटर पोटेंशियल इज़ वेरी लो। वाटर पोटेंशियल, वाटर की कमी, वाटर की मिकदार बहुत कम होती है। So the adaptation following the process to conserve water and survives a drought condition। ये एक पूरी सेंटेंस है, इसीलिए अगर पानी की कमी होगी तो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स खुद के अंदर एक ऐसी एडेप्टेशन करते हैं ताकि वो पानी कंज़र्व कर सकें, पानी अपने अंदर बचा भी सकें और उस ड्राई जो क्लाइमेट होता है, ड्राई टेम्परेचर होता है, उससे सर्वाइव कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये अपने अंदर अडेप्ट करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं अपने अंदर अगर ज़्यादा ही ड्राई कंडीशन हो जाती है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है द डेवलप डीप वर्टिकल रूट फॉर द बेटर ऑब्जर्प्शन। जब ड्राई कंडीशन, ड्राई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वर्टिकल रूट्स अपने अंदर अपनाते हैं ताकि ज़मीन से ज़्यादा पानी डीप गहराई तौर पर अपने अंदर रूट की डेवलपिंग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकें। द सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा मौजूद होता है ट्रांसपायरेशन के लिए। अगर पानी की कमी होगी तो ज़्यादा सारा पानी ट्रांसपायरेशन के तौर पे निकल जाएगा, तो इसीलिए सनकिन मतलब अपना जो स्टोमेटा होता है उसको क्लोज़ कर देते हैं। जो थर्ड है वो मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करता है हर प्लांट, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो वो अपना स्टोमेटा क्लोज़ कर देता है और अपने लीव्स के ऊपर, लीव्स के अंदर एक कांटे नुमा स्पाइंस पैदा कर देता है ज़ीरोफाइटिक प्लांट। जो फोर्थ है वो है द प्लांट स्टोर वाटर इन द पेरेनकाइमेटिक प्लांट इन स्टेम। यानी जो प्लांट होते हैं वाटर को स्टोर करते हैं अपने अंदर। एक सेल्स है, पेरेनकाइमेटिक सेल्स होता है, उनके अंदर पानी को स्टोर करता है और ये पेरेनकाइमेटिक सेल्स हमारे स्टेम में मौजूद होते हैं। फिफ्थ है द प्लांट टर्म एज अ सेक्युलेंट। जो अपने अंदर स्टेम में पानी को स्टोर करते हैं, इस प्लांट को सेक्युलेंट का प्लांट कहते हैं। यानी जूसी फॉर्म में जो स्टेम होता है उसके अंदर जूसी फॉर्म में वाटर स्टोर हो जाता है।